राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने अब यूपीएससी की तर्ज पर एक बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। यह बदलाव सिर्फ एक परीक्षा में नहीं बल्कि आने वाली तमाम जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में भी रहने वाला है। अब आरएएस भर्ती 2023 के जो इंटरव्यू के प्राप्तांक जारी हुए हैं उसके साथ ही यह बदलाव लागू हो गया है। यह सिर्फ इंटरव्यू के नंबर सार्वजनिक करने तक सीमित नहीं है बल्कि एक और बड़ा बदलाव है जो कि आरपीएससी ने किया है। अब इस पूरे बदलाव को समझते हैं कि आखिर ये बदलाव क्या है और किस तरीके से आरपीएससी ने ये बदलाव लागू किया और किस वजह से लागू किया है, क्या जरूरत पड़ी इस बदलाव को लागू करने की। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पहली बार यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं आरएएस परीक्षा 2023 के इंटरव्यू देने वाले सभी अभ्यर्थियों के नंबर जो है वो सार्वजनिक कर दिए हैं। ये नंबर अंतिम परिणाम में 3.5 महीने बाद जारी किए गए हैं। यानी कि रिजल्ट जो था वो 15 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था, लेकिन अब प्राप्तांक इसके 3 महीने के बाद में जारी किए हैं। इससे पहले आयोग भर्ती परीक्षाओं के जो परिणाम के बाद में व्यक्तिगत रूप से अभ्यर्थियों के नंबर जारी करता था। यानी कि जिस अभ्यर्थी के नंबर जारी किए जाते थे वही अभ्यर्थी उस नंबर को देख सकता था, दूसरे जो अभ्यर्थी थे उस अभ्यर्थी के नंबर नहीं देख सकते थे। लेकिन अब जो है वो ये बदलाव किया गया है पारदर्शी बनाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को, कि दूसरे अभ्यर्थी भी किसी भी अभ्यर्थी के नंबर देख सकते हैं कि किसके कितने नंबर आए हैं। ये नंबर जो है वो सार्वजनिक किए हैं, पहली बार आरपीएससी ने नंबर सार्वजनिक किए हैं। अब इस भर्ती में सफल रहे अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो अनुशंसा आदि भेजने के बाद आयोग ने प्राप्तांक जारी किए हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता का कहना है कि इंटरव्यू के बाद जारी किए गए परिणाम में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वे अब लिखित और साक्षात्कार के नंबर आयोग वेबसाइट पर देख सकते हैं। आयोग ने 972 पदों पर भर्ती के लिए आरएएस 2023 की परीक्षा करवाई थी। इसके साथ ही अब एक और बदलाव है, उसको भी समझना जरूरी है कि आखिर वो बदलाव होने से क्या होगा। अब क्या होगा कि प्रोविजनल कंडीशन का मौका भी नहीं मिलेगा। यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज कंप्लीट रहते हैं तो वहां दस्तावेज की कमी के चलते प्रोविजनल और कंडीशन नहीं रखा जाता। आरपीएससी में कई अभ्यर्थी चयनित होने के बावजूद पूरे दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं करवाते। अब आयोग ने तय कर लिया है कि अगली भर्ती में इस तरह का प्रावधान खत्म कर देंगे। यानी कि परिणाम तक जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज कंप्लीट नहीं मिलेंगे वे चयनित नहीं माने जाएंगे। यानी कि कई सारी भर्तियों में क्या होता था आरपीएससी में कि रिजल्ट के बाद भी, परिणाम के बाद भी कई सारे अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज थे वो कंप्लीट नहीं रहते थे, पूरे दस्तावेज जमा नहीं होते थे। लेकिन अब अगर ये गलती कर दी, पूरे दस्तावेज जमा नहीं करवाए तो फिर आप चयनित नहीं हो पाएंगे। यानी कि रिजल्ट से पहले, अंतिम परिणाम से पहले आपको सारे जो दस्तावेज हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। तो अब यूपीएससी की तर्ज पर 2 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। एक तो प्राप्तांक सार्वजनिक किए हैं, यानी कि अब आरएएस 2023 के प्राप्तांक जो प्रत्येक अभ्यर्थी को जारी किए जाते थे, यानी कि जिस अभ्यर्थी के नंबर है उसी अभ्यर्थी को नंबर देखने का मौका मिलता था। लेकिन अब जो है वो सभी अभ्यर्थियों के नंबर कोई भी देख सकता है, यानी कि दूसरे अभ्यर्थी के नंबर दूसरा अभ्यर्थी भी देख सकता है। तो ये 2 बड़े बदलाव हैं जो कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी ने किए हैं। इसको लेकर पारदर्शिता भी आएगी और अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी पूरे दस्तावेज जमा नहीं करवाते थे अंतिम परिणाम से पहले, अब दस्तावेज भी जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन इस नियम को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।